हाय गाइस, वेलकम टू आररेटेड ट्रेडर। लास्ट वीक निफ्टी के अंदर में हम लोगों को स्ट्रेट एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है और एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को रैली देखने को मिला है। तो क्या यहाँ से निफ्टी का जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड है, वो हम लोगों को चेंज होता हुआ नजर आ सकता है? क्या हम लोगों के लिए ये एक बेस्ट टाइम हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, या फिर यहाँ से हम लोगों को जो डाउन साइड का ऑलरेडी एक मोमेंटम इतने दिनों से देखने को मिल रहा था वो ट्रेंड हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है? इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम से। अगर इसको आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो लास्ट 2-3 वीक से मैं आपको कंटिन्यूसली बताते हुए आ रहा हूं कि इसको अगर आप देखोगे तो 4-5 महीनों से ये कंटिन्यूस बेसिस पर गिर रहा है और कहीं पर भी हम लोगों को एक बायर का सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है। एक अपोजिट कलर का कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन हम लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पास्ट में भी इसका डेटा मैंने आपको दिखाया था कि ये हार्डली 3 से 4 बार हम लोगों को गिरता हुआ दिखता है, 3 मंथ या 4 मंथ के आसपास। उसके बाद फिर हम लोगों को एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिलता है और यहां से हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट मंथ में क्या हुआ था कि हम लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पर 5 कैंडल कंटिन्यूस रेड देखने को मिल चुका था और ये 28-29 साल के बाद हम लोगों को देखने को मिला था। तो क्या यहां से हम लोगों को ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है, या फिर हम लोग यहां पर इसको एक पुल बैक की तरह कंसीडर कर सकते हैं? इसको जानने के लिए हम लोगों को टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा और इसको हम लोग करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको अगर आप देखोगे तो इसका एनालिसिस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ था कि ये एक एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से एक टारगेट हम लोगों को, ये फाइनल टारगेट जो है इसके हिसाब से यहां पर दिख रहा था और इसके हिसाब से यहां से हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को ध्यान दोगे तो बहुत ही लंबे टाइम से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, अगर ये लो टूटा तो सबसे पहला टारगेट जो हम लोगों का बनेगा वो इस जोन के आसपास बनेगा और सेकंड जो बनेगा इन सारे जोन्स के आसपास बनेगा। अभी अगर आप देखोगे तो हम लोगों को यहां पर 20 से ही कहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल चुका है, ना तो इस जोन को ये टच किया है और ना ही यहां पर कहीं पर इन सारे जोन्स के आसपास को कहीं पर लेवल टच करता हुआ हम लोगों को दिखा है। तो क्या यहां से रिवर्सल का हम लोगों को साइन देखने को मिल चुका है या यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल बार बताया कभी भी अगर ट्रेंड चेंज होना रहेगा प्राइस को या तो एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा लोअर साइड पे, आपको यहां पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोगों को हो सकता है एक ब्रेकआउट देखने को मिले और ये कंटिन्यू करे, जिसको हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह भी कंसीडर करते हैं, या फिर कुछ लोग इसको राउंडिंग बॉटम की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। या तो हम लोगों को इस टाइप का कुछ पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि हम लोगों को एक डबल बॉटम टाइप का कुछ फॉर्मेशन देखने को मिले। ये एक इंपल्स लगा है, एक बार बायर ट्राई करेंगे, इस इंपल्स का एक करेक्शन मिलेगा, उसके बाद सेलर अगेन ट्राई करेंगे इन सारे जोन्स के नीचे क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर यहां पर बायर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इन सारे लेवल्स के आसपास से हम लोगों को एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग? जब इसका ये नेक लाइन टूटता है उसके बाद हम लोग कंफर्म करते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन अगर इसका ऐसा कोई सिनेरियो आप लोगों को यहां पर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि ये एक इंपल्स लगा था, इसका ये एक करेक्शन आया था, उसके बाद अगेन ये एक इंपल्स लगा है। तो अब चांसेस आ रहा है यार दैट इस इंपल्स का एक करेक्शन लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं ट्रेंड चेंज हो जाएगा और वापस से ये ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएगा और ऑल टाइम हाई हम लोगों को लगता हुआ दिख सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है। तो यहां पर ये हो सकता है कि एक इंपल्स लगा था, इसका एक करेक्शन आया था, सिमिलरली यहां पर एक जो इंपल्स लगा है इसका एक करेक्शन हम लोगों को आता हुआ दिख सकता है, जो कि 0.5 to 0.618 फिबोनाची के हिसाब से भी आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे नो डाउट कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, और इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा आपको, ये स्ट्रेट मूव करता हुआ दिखेगा। लास्ट वीक के अंदर में अगर आप देखोगे सिर्फ एक मंडे का ट्रेडिंग सेशन अगर आप छोड़ दो, अगर आप मंडे को देखोगे, सिर्फ मंडे को छोड़ दो, उसके बाद 4 कंसेक्यूटिव आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला होगा और स्ट्रेट हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये या तो ये हो सकता है ये एक इंपल्स लगा, इसका एक करेक्शन आया, वापस यहां से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके वापस अगर मार्केट हम लोगों को अपसाइड होता हुआ दिखे तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक छोटा सा हम लोगों को और भी पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट यहां पर इंपल्स लगा है, उसका करेक्शन आया है, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस जगह से मार्केट हम लोगों को डायरेक्ट यहां से एक इस टाइप का कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए मार्केट के अंदर में, तो ये वी शेप टाइप का रिकवरी बहुत ही रेयर सिनेरियो में देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगता है, आप यहां से देखोगे अगर एक इंपल्स लगा है उसका डायरेक्ट यहां से फॉलो अप करके यहां जाकर उसके बाद वापस से अगर यहां पर आएगा तो फिर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो आप लोगों को दिख रहा होगा और वी शेप रिकवरी आप लोगों को दिख रहा होगा। इस टाइप का सिनेरियो हम लोगों को बहुत ही कम टाइम देखने को मिलता है, और इन केस अगर ये ऐसा हो भी जाता है तो फिर हम लोगों को अलग टाइप का कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा ये एक लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला था, उसके बाद फिर यहां से एक अगर इंपल्स लग जाता है यहां पर तो यहां पर आप लोगों को एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है। लेकिन मैं इस टाइप का कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक इंपल्स लगा है, उसका करेक्शन आया है, अब हो सकता है सेलर यहां अगेन ट्राई करे, एक डबल बॉटम टाइप का कुछ अगर फॉर्मेशन देखने को मिले हम लोगों को, या फिर यहां पर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाए, एक बेसिकली जो बेस क्रिएट हो जाए यहां पर, उसके बाद राउंडिंग बॉटम टाइप का कुछ फॉर्मेशन देखने को मिले, तो वो मेरे लिए ज्यादा सेंस बनाएगा। तो अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम आप लोग और वेट कर लीजिए, अभी सही टाइम नहीं है।
और ये जो इंपल्स हम लोगों को लगता हुआ दिखा था, तो इसमें आप लोगों के साथ मैंने एक दो स्टॉक भी शेयर किया था टेलीग्राम के अंदर में, जो कि हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा था। बहुत ही अच्छा तो नहीं, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी करके बताया था कि इसमें बहुत ही बड़े टारगेट्स के लिए आप लोग नहीं जाओ, इसलिए क्योंकि ये इस इंपल्स का बस एक करेक्शन है। तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में जितना मिल जाए 2%, 3%, 4% के आसपास हम लोगों को कुछ मोमेंटम दिखा था। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें आप लोगों ने अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं। आई होप आपको वो पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बात करें अगर निफ्टी की, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। अगर आप देखोगे इस इंपल्स का ये करेक्शन लग चुका है, एक हो सकता है हम लोगों को वापस एक डबल बॉटम टाइप का कुछ फॉर्मेशन देखने को मिले, फिर हम लोगों को आने वाले दिनों में कुछ एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर बात करोगे बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। इसको अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका था, और मैंने आपके साथ अपडेट भी किया था इस एनालिसिस को। और यहां पर अगर आप देखोगे ये एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन यहां पर हम लोगों को बनता हुआ दिख चुका है, और ऐसा ही सिनेरियो मैं निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप देखोगे इस इंपल्स का ये करेक्शन लगा, सेलर यहां अगेन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बाइंग हैपनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं यहां पर बायर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों को एक हॉल्ट लगता हुआ दिख रहा है प्राइस के अंदर में। अब इसका कंफर्मेशन कब होगा? जब ये नेक लाइन हम लोगों को ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, जो कि है 50,700 के आसपास। अगर इसका ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन सारे स्विंग तक भी हम लोग आने वाले दिनों में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जरूर है, लेकिन इसका कंफर्मेशन कब है? जब 50,700 का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको सिमिलर सिनेरियो दिखेगा। निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, एक इंपल्स लगा है, उसका एक करेक्शन अभी चल रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सिमिलर इस टाइप का कुछ एक फॉर्मेशन दिखे हम लोगों को, एक क्लियर कट डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन देखने को मिले, एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिले। उसके बाद इस नेक लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, या एटलीस्ट इन सारे स्विंग हाई तक का भी ये आने वाले दिनों में चेज कर सकता है, इन सारे स्विंग तो कभी टेस्ट कर सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर आप मेरे से डायरेक्टली सवाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।